नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएस एजुकेशन में। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर मतलब एक और वीक हमारा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट वीक में जो हमने पढ़ा था, आज हम रिवीजन करेंगे उन क्वेश्चंस का। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने केन्या और जिस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है, उसका उस देश का नाम है। भूटान के साथ हमने ये व्यवस्था स्थापित की है, जिसमें एक दूसरे के देश में केन्या और भूटान के साथ किया है, और एक दूसरे के देश में जो भी लोग कोविड-19 के कारण फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की है। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक जो अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, उनका नाम था अभिलाष। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की, असम राज्य है वह। कोविड-19 के कारण पर्यटन की जो पर्यटन वाले जो उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, और उसी के लिए अभी असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की, जिसमें वह लोन देंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में हमने बताया था आपको। कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देवयानी उत्तम खोबरागड़े। इसका हमने क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा था, जो लास्ट क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, और आप लोगों ने सही आंसर बताया था। देवयानी उत्तम खोबरागड़े ये कंबोडिया की नई राजदूत होंगी भारत की तरफ से। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल हवा से, पानी से और ज़मीन से किसी भी तरीके से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसको मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। कहीं से भी कैरी करके मोबाइल लॉन्चर जो होता है उससे इसको लॉन्च किया जा सकता है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर खर्च की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है 50 करोड़ डॉलर। अमेरिका के निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? सही आंसर है 1875 करोड़ रुपए। जिस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है, आंध्र प्रदेश वो राज्य है। हाल ही में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को 100 मिलियन खुराक से बढ़ाकर कितनी मिलियन खुराक करने की घोषणा की थी? इसका सही आंसर हमने बताया था 200 मिलियन, डबल इसकी खुराक की उत्पादक करने वाले हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। 2007 से मनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगास्टार को चुना है? अमिताभ बच्चन को चुना है रिजर्व बैंक इंडिया ने। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? महाराष्ट्र राज्य है वह। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले के पर फैसला देते हुए कितने आरोपियों को बरी कर दिया? 32 आरोपियों को बरी किया है। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई? आंसर है केरला। किस देश ने एस्टेरॉयड के खनन के लिए रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है? सही आंसर है चाइना। यह ऐसा रोबोट होगा जो किसी भी एस्टेरॉयड पर जाकर, जो इनका टारगेट रहेगा, वहाँ पे खनिज पदार्थ के खनन के सैंपल्स लेकर आ सकता है। अभी इसको टेस्ट रूप में चाइना भेजने वाला है नवंबर में। किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? म्यांमार है। इससे पहले चाबहार बंदरगाह का हमने संचालन लिया था जो ईरान में है, और अब ये म्यांमार जो दूसरा होगा, म्यांमार में एक और बंदरगाह का संचालन भारत करेगा। भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? मालदीव में करेगा भारत। बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है सौरव गांगुली, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं फिलहाल।
विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? भारत में रोका है। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? हरसिमरत कौर बादल। इन्होंने हाल ही में कृषि बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया है? शेखर कपूर सही आंसर है इसका। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है, क्योंकि दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सभी बच्चे मोबाइल से नहीं पढ़ पाते हैं। उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि सभी बच्चे मोबाइल का उपयोग कर सकें। इसी के कारण अभी उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रेडियो के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 300 मिलियन डॉलर सही आंसर इसका। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए? 20 साल पूरे हुए हैं इसके अभी। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15 अभी फ़िलहाल में हमारा जो केंद्र सरकार का जो बजट है स्वास्थ्य का वो है 1.15% GDP का, और इसको अब बढ़ाकर करेंगे 2.5% करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क के साथ यह समझौता किया गया है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए PD वाघेला को अपना चेयरमैन चुना गया है? 3 साल के लिए चुना गया है। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? बांग्लादेश को मंजूरी दी है अभी 200 मिलियन डॉलर की विश्व बैंक ने। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस दिग्गज BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया? जसवंत सिंह नाम है जिनका भी निधन हुआ। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर और के पर बैन के आदेश को रोक लगा दी है? टिकटॉक पर अभी बैन लगाया था डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो हैं USA के इन्होंने, और इस पर अभी वहाँ की संघीय अदालत ने बैन लगा दिया है कि अभी आप इस ऐप को प्ले स्टोर से नहीं हटा सकते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? उनका नाम है, गोलकीपर हैं गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर हैं संजू। संधू और संजू एक जैसे नाम है, याद रख सकते हैं आप। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? 20,000 करोड़ का ये टैक्स केस था और इसे अभी जीत लिया है वोडाफोन ने। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? उसका आंसर है रांची में। इम्फाल, चेन्नई और रांची में भी अतिरिक्त शाखाएं खुलेंगी NIA की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में किया है। हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, मतलब पूरा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटेलिजेंस टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? केरल ने जीता है। केरल वो राज्य है। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और इसे अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा जो लोग पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।